समस्त श्रोता दर्शक गण को मेरा ओम साई राम। हमने 13वें अध्याय में दो कथाएं पढ़ ली। एक भीमाजी पाटिल, जिनका रोग का निदान बाबा ने किस तरह किया, और दूसरा है बाला गणपत दर्जी, जिन्हें जीर्ण ज्वर था। अब तीसरे एक महानुभाव है जो बाबा के अनन्य भक्त हैं। बाबा का जो शरीर है, जिनके बाड़े में आज भी विराजमान है, बापू साहब बूटी। ये जो भी ग्रहण करते थे शरीर में, जो भी खाते थे, इनको इतनी एसिडिटी होती थी कि इनका जो ऊपर का जो एसोफेजियल डक्ट है, स्टोमक है, और जो ड्यूडेनम है, ये जलते रहते थे, क्योंकि पेट में साधारण HCl नहीं निकलता, माने डाइल्यूट HCl नहीं निकलता, कंसंट्रेटेड HCl निकलता है, जिससे शरीर की चमड़ी जल जाती है। वो HCl जो है, इनके जो आंत में है, वो म्यूकस पर प्रभाव डाल रहा था। इन्हें आंव पेचिश भी होती थी और उल्टी भी होती थी। ये बहुत परेशान हो गए थे, बहुत इलाज कराए, लेकिन जब इलाज में आदमी असमर्थ हो जाता है तो वो भगवान की शरण में जाने लगता है। उसके अंदर आंतरिक सुधार होता है और प्रभु की उस पर दया हो जाती है। साईनाथ महाराज के पास जाते हैं, और वो तो उनके अनन्य भक्त रहते ही हैं, लेकिन विश्वास की बात है कि लोग डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हैं, फिर पहले डॉक्टरी कराने के बाद भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे ही बापू साहब बूटी के साथ हुआ, और वो साईनाथ महाराज के पास गए तो साईनाथ महाराज ने बोले कि अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। पहले तो उन्होंने अपने वाक से, जो मंत्र के सदृश है, जो मंत्रों के अनुसार मंत्र जैसा काम करते हैं, उस वाक से उनके दस्त बंद कर दिए। और फिर उल्टी होने लगी तो उन्हें कहने लगे कि अब तुम्हें उल्टी भी नहीं होगी। उस वाक से, उस मंत्र से उन्हें उल्टी भी बंद हो गई। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। उल्टी दस्त बंद करने के लिए बड़े बड़े MBBS MD DM पसीने छूट जाते हैं उनको, सिलाइन लगाते हैं, तमाशा करते हैं, जब पूरा पूरा इलाज वो विधिवत करते हैं, लेकिन सफलता हासिल होना ईश्वर के हाथ में, वो भी बोल देते हैं। और उसी ईश्वर के वाक्य ने बापू साहब बूटी को ठीक किया, डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर पाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सतत चिंतन किया करो, सतत ध्यान किया करो, प्रेम पूर्वक ध्यान किया करो, बहुत प्रेम करो। जिस तरह अपन अपने बच्चों से मोह रखते हैं, उसी तरह अपने परमात्मा से भी मोह रखो। कुछ दिनों के बाद उनको हैजा हो जाता है, हैजा यानी उल्टी दस्त। अब उल्टी दस्त में ये बताइए क्या होता है। आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसको तमाम उसकी ग्लूकोज की सलाइन लगती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पानी की व्यवस्था पूरी शरीर में किया जाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, तमाम ध्यान करते हैं, और मतलब रोग के निदान के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स जो भी है वो देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए साईनाथ महाराज क्या करते हैं, मीठे दूध में अखरोट, बादाम, पिस्ता उबाल कर किसको पिलाते हैं, जिसको ये हैजा रोग हो गया। जबकि हैजा रोग को इन सब चीजें बढ़ावा देती है, लेकिन सदगुरु की कृपा तो अमृत है। जो सदगुरु उबलती हांडी में अपना हाथ डालता था और उसके हाथ नहीं जलते थे, उसके हाथ में बहुत यश है, और उन्होंने ये सब चीजें उबालकर उन्हें दिए तो उनका हैजा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। एक तो उनकी एसिडिटी खत्म हो गई, और दूसरा हैजा रोग हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, और वे सतत साईं भक्त बन गए, और उन्होंने
वहाँ जमीन खरीदी और बाबा का मंदिर बनाया और अतिरिक्त जमीन भी खरीदी। बाबा की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। जब भी बाबा बोलते थे तो बापू साहब बूटी मौन रहते थे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भगवान से प्रेम बढ़ाओ, कोई कठिनाई नहीं आई। अगर कठिनाई भी आ रही तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता करने वाला है ना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें मरने नहीं देगा, कष्ट से अंतिम सीमा तक बचा लेगा, बचा लेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।